दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ केस लॉज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस लॉ से। फर्स्ट है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस रिलेटेड है स्टेट इमरजेंसी से और प्रेसिडेंट रूल से। नेक्स्ट केस है अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डील करता है सेक्युलरिज्म इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। थर्ड केस लो है इचिया देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हेल्ड किया गया था हैबियस कॉर्पस पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ डिटेनी, मतलब जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसके अलावा कोई और पर्सन भी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन या रिट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस रिलेटेड है हैबियस कॉर्पस रिट से और इसमें हेल्ड किया गया था कि हैबियस कॉर्पस रिट पे रिस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट केस लो फिफ्थ इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 क्लोज ए सब क्लोज 4 को स्ट्रक डाउन किया था। नेक्स्ट केस लो है सिक्स्थ पॉइंट मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हेल्ड किया गया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और सेकंड हेल्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम नॉट पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। नेक्स्ट केस लो है सेवेंथ पॉइंट एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007। इस केस में 77th एंड 81st अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि वो वैलिड है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, यहाँ पे है रामनंदन कमेटी। ये कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट की गई थी? ये की गई थी टू फाइंड आउट क्रीमी लेयर इन दी सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, डील करता है सरकारिया कमीशन। इस कमीशन ने रिलेशन बताया था सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, पंचायती राज किस कमेटी के थ्रू आया था? बलवंत राय मेहता कमेटी से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म कहाँ से आया था? मलीमठ कमेटी से। पॉइंट नंबर 12, कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होती है? व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली दैट कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उस चीज़ को हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। किस केस में हेल्ड किया गया? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर प्रसाद सिंह। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, केस लो है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस PN बलसारा। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को डील किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, ADM जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला। ये केस रिलेटेड है हैबियस कॉर्पस रिट से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी कन्विक्ट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 16, बिशंबर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर। ये केस बेसिकली डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स और यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोर्ट फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, केस है बिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को डिस्कस किया गया और ये हेल्ड किया गया कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18, केस लो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोयराजन 1951। ये केस रिलेटेड है आर्टिकल 15 क्लोज 4 से। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, डील करता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये केस डील करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस से। नेक्स्ट केस है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये केस बेसिकली आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है 21, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा। ये क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट 22, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो केस लो है वो डील करता है 9th शेड्यूल से। नेक्स्ट पॉइंट है 23, केस लो है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस डील करता है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन की जा रही है ये आर्टिकल 19 के वायलेटिव है। नेक्स्ट 24, बिजोय इमैनुअल एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ अदर। ये केस डील करता है नेशनल एंथम
से रिलेटेड है, या फिर आप इसे नेशनल एंथम केस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 25 केस है नंदनी सप्तपति वर्सेस PL दानी। ये केस रिलेटेड है आर्टिकल 20 क्लोज 3 से और साथ ही सेक्शन 161 क्लोज 2 ऑफ CRPC से। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में हेल्ड किया गया नार्को या पॉलीग्राफी टेस्ट अगर किए जाते हैं ये इलीगल है अगर ये बाय फोर्स किए जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27 पॉइंट है अशोक ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस डील करता है क्रीमी लेयर से। पॉइंट नंबर 28 रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये केस डील करता है रॉन्ग डिटेंशन की गई है 22 साल तक, तो इस केस में कॉम्पनसेशन कितना होगा उस केस से डील करता है। कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग डिटेंशन फॉर 22 ईयर्स। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 29 फेंसेस कोरेली मुलीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डील करता है राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी इंक्लूड होता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 30 पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फोन टेपिंग केस भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 31 पॉइंट है मुरली देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डील करता है पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग बैन है, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 32 ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें हेल्ड किया गया था राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 33 पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कहते हैं राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड होता है बट दिस इज ओवर रूल्ड बाय ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। मतलब पहले केस आया था पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें कहा गया राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, पर इसे ओवर रूल किया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने जिसमें कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट 34 DK वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस केस में गाइडलाइन दी गई है कस्टोडियल टॉर्चर से रिलेटेड। पॉइंट नंबर 35 ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। इस केस में हेल्ड किया गया कि इमरजेंसी के टाइम पर राइट टू लाइफ सस्पेंड नहीं होता है। नेक्स्ट 36 SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फर्स्ट जज केस भी आप इसे कहते हैं 1982। इस केस में हेल्ड किया कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ वर्ड बट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय जजेस व्यू। कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस रादर इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब जो प्रेसिडेंट हैं वो जजेस के व्यूज से बाउंड नहीं है, वो वहाँ से कंसल्टेशन कर सकते हैं पर वहाँ से क्या कंसल्टेशन आई है उससे वो बाउंड नहीं है। कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 37 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको आप सेकंड जजेस केस भी कहते हैं, 1993 का केस है ये। इस केस में हेल्ड किया गया मीन्स कंकरेंस रिवाइज्ड इट्स अर्लियर जजमेंट एंड डिक्लेयर्ड Constitution means concurrence. Later on reference was made to Supreme Court in 1998 रे presidential reference. अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाले केस में जो हमने फर्स्ट जजेस केस था वहाँ पे क्या आया कि कंसल्टेशन में कंकरेंस नहीं आता है, पर ये जो सेकेंड जजेस केस था यहाँ पर आया कि कंसल्टेशन में कंकरेंस भी आता है और पहले वाले जो जजमेंट है उसको रिवाइज किया गया। केस है वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वुड अप्लाई टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड आफ्टर केशव नंदा भारती केस। ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो अप्लाई होता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केशव नंदा भारती केस के बाद आई हैं उन पर। नेक्स्ट 39 SP संपात कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हेल्ड किया गया कि फंडामेंटल राइट को तो अमेंड किया जा सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 40 शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सुप्रीम कोर्ट। जो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी उसे इस केस में चैलेंज किया गया। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951
validity was challenged in this case because in 1951 right to property was curtailed. But Supreme Court held Article 368 Parliament had the power to amend fundamental right. Next point, point number 41 केस है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 सुप्रीम कोर्ट। जो शंकर प्रसाद में आया था सेम डिसीजन सज्जन सिंह में आया था, ठीक है। नेक्स्ट 42 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये केस प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग से डील करता है, हेल्ड किया। दिस जजमेंट ओवररूल्ड द अर्लियर जजमेंट ऑफ सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद केस, and Supreme Court held that Parliament cannot take away or abridge any fundamental right। यहाँ पे इन दोनों में क्या था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, पर यहाँ गोलकनाथ में आया नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 43 पॉइंट है 24th अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला सुप्रीम कोर्ट। जो 24th अमेंडमेंट थी वो केशव नंदा भारती केस में चैलेंज की गई। क्या हेल्ड हुआ? सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस एंड अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट। कोर्ट ऑल्सो हेल्ड फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 44 बेरोबेरी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में हेल्ड हुआ कि प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में हेल्ड हुआ, ये 13 जजेस बेंच का केस था। इस केस में हेल्ड हुआ कि प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जब केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट आया उस टाइम पे जस्टिस सीकरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आई होप ये जो सीरीज़ हमने की है वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। इसके साथ ही आप हमारे पेड कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए विज़िट कर सकते हैं www.thegolegal.com पे। इसके साथ ही अगर किसी वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।